नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति या फिर आप मुझे कह सकते हैं डॉक्टर जॉय, क्योंकि जॉय वो नाम है जो मेरे घर के लोग और मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुझे कहते हैं। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि ये जॉय आपके जीवन में भी ढेर सारा जॉय ला सके। आज ही इसी के साथ अगला वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि आप प्रेगनेंसी में क्या खाएं, क्या खाना आपके लिए अच्छा है। ये सवाल हर प्रेग्नेंट फीमेल के मन में, एक हर गर्भवती महिला के जहन में होता है कि क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि उन्हें राय देने वाले बहुत लोग होते हैं। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो हर कोई उनकी केयर करना चाहता है और उनके घर के लोग, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार उन्हें बहुत सारी एडवाइस दे रहे होते हैं इन चीज़ों के बारे में कि क्या उनके लिए खाना अच्छा है और क्या नहीं। और वो इतना कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं ये गर्म है, ये ठंडा है, ये ऐसा है, वैसा है, मत खाइए, ये खाइए, ज़्यादा अच्छा है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे मरीज़ जो प्रेग्नेंट होते हैं मुझसे पूछते हैं। तो आज एक डॉक्टर की नज़र से ये समझने की कोशिश करते हैं कि सही फैक्ट असली में क्या है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इन चीज़ों की कि क्या आप खा सकते हैं, क्या नहीं। आज उनमें से 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आगे के वीडियोस में इस बात को और आगे तक लेकर जाएंगे। तो आज मेन 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हैं और आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, या इन्हें आप कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। अब ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं सुना कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, प्रेगनेंसी में और भी अच्छा है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके घर में हर इंसान, आपके हस्बैंड, घर के आसपास के लोग, आपके घर में आपकी मदर इन लॉ, सब आपको कहते हैं कि प्लीज़ दूध पीजिए, बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो क्योंकि आपकी पाचन शक्ति कम हो जाती है, ऐसे में बहुत सारी पेशेंट्स, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो दूध नहीं ले पाती हैं और बड़ा परेशान होती हैं इस बात से कि अब क्या करूं, सब लोग कह रहे हैं कि दूध लेना है और मैं तो पी ही नहीं पा रही। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, तो एक बात समझिए कि अगर आप दूध ले पा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके फ़ायदे मैं आपको अभी बताऊंगी। पर अगर आप दूध नहीं ले पा रही हैं तो परेशान ना हो, आप दूध से बनी हुई और चीज़ें भी ले सकती हैं जो दूध के जैसा ही काम करती हैं। तो और चीज़ों में क्या आता है? दूध से बनी हुई चीज़ों में आता है पनीर, दही, इस तरह की चीज़ें आप ले सकती हैं जो आपको बहुत मदद करती हैं। दही लेना प्रेगनेंसी में आसान होता है, बहुत लोग ले पाते हैं जो दूध नहीं ले पा रहे होते हैं। तो दूध के फ़ायदे समझते हैं। पहला फ़ायदा, दूध के अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और आप जानते हैं कि प्रोटीन बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए वो ज़रूरी होता है। प्रोटीन के साथ साथ उसमें होता है कैल्शियम। आई एम श्योर आप जब टीवी देखते हैं, बहुत सारी ऐसी एड्स देखते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि दूध के अंदर बहुत कैल्शियम है। सही कहा जाता है आपको, दूध में बहुत कैल्शियम होता है और वो बच्चे की बोन्स यानी कि हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, माँ की हड्डियों के लिए भी ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा दूध में पाई जाती है। तो अगर आप दूध नहीं ले पा रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, आप दही ले सकते हैं, परेशान ना होएं। दही का एक एडिशनल फ़ायदा भी है, प्रोटीन और जैसा मैंने कहा कैल्शियम के अलावा दही एक प्रोबायोटिक है। अब प्रोबायोटिक क्या होता है ये समझते हैं। प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक आपने सुना होगा। एंटीबायोटिक एक वो दवा होती है जो खराब बैक्टीरियाज जो हमारे शरीर में बड़े हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनको मारती है। ऐसे ही प्रोबायोटिक वो होती है जो हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरियाज को रखने का, ग्रो करने का और उन्हें ठीक रखने का काम करती है। जी हाँ, कुछ बैक्टीरियाज अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब बैक्टीरियाज होते हैं। हमारे शरीर में बहुत अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो लड़ाई से, जो बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, जो कोशिश करते हैं कि खराब बैक्टीरियाज हमें अटैक ना करें। ये काम दही आपके लिए कर सकता है। तो देखिए कितना सीधा और सरल उपाय है। अगर आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी, अपना पाचन शक्ति भी अच्छी रखना चाहते हैं, तो दूध नहीं ले पा रहे हैं तो दही का सेवन कीजिए। तो ये हुई पहली चीज़। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ हमारी है दालें, लेग्यूम्स जिन्हें हम कहते हैं। अब लेग्यूम्स क्या होता है? लेग्यूम के अंदर क्या क्या आता है? लेग्यूम के अंदर आता है हर तरह की दाल। आपको जो भी दाल पसंद है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और चने, जैसे कि काबुली चने या काले चने या सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बीन्स, हर तरह के बीन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मटर यानी कि पीस भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं लेग्यूम्स, यानी कि हर तरह की दालें, चने, इन सब का सेवन कीजिए। इसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर फाइबर होता है, फोलेट यानी कि फॉलिक एसिड। आप हमेशा देखते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की दवाइयाँ देते हैं और ये कहते हैं कि ये बच्चे के ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉलिक एसिड की मात्रा या फोलेट की मात्रा आपको इन दालों में और लेग्यूम्स में मिल सकती है। तो इसका अच्छी मात्रा में सेवन कीजिए। रोज़ दाल पीजिए, हो सके तो रोज़ सोयाबीन खाइए या काले चने खाइए, काबुली चने खाइए, आपको बहुत मदद मिलेगी। आयरन, कैल्शियम की मात्रा भी इनमें अच्छी होती है, कुछ विटामिन भी इनमें होते हैं। तो जैसा मैंने पहला बताया, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें। दूसरा मैंने आपको बताया हर प्रकार की दालें खाइए। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कि अगर आप एगिटेरियन हैं यानी कि एग खाते हैं तो प्लीज़ एग खाएं, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि अंडा गर्म होता है और प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अंडे को या एग को बहुत अच्छे से कुक किया है, वो आधा पका हुआ नहीं होना चाहिए, वो अधपका नहीं होना चाहिए। अगर वो अच्छे से कुक किया गया है तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्पेशली जब आप एग को बॉईल करते हैं, उसे उबालते हैं, तो जो उसका सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसके अंदर बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है और उसी तरह का काम करता है जो काम हमारे लिए दूध करता है, जबकि उसमें प्रोटीन की मात्रा और भी ज़्यादा होती है। तो एग को ये सोचकर अवॉइड ना करें कि वो गर्म है और हमें नुकसान पहुंचाएगा। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप एग नहीं खाते तो अलग बात है, पर अगर आप खाते हैं तो प्लीज़ एग का सेवन कीजिए प्रेगनेंसी में। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हुई हमारी 3 चीज़ें। अब चौथी चीज़ की बात करते हैं। चौथी चीज़ हमारी होती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरी सब्जियां। हर तरह की हरी सब्जी खाइए, पालक खाइए, हर तरह के पत्ते खाइए। हरी सब्जियां हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी हैं। क्यों? एक, उनके अंदर फाइबर होता है। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर मतलब इसे आप ऐसे समझें कि जो हमारी पाचन शक्ति है, जैसे मैंने बताया कि वो प्रेगनेंसी में थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी गर्भवती महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि उन्हें कब्ज़ रहता है, उन्हें मोशन ठीक से पास नहीं होता है, टाइट होता है। तो कब्ज़ की या जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उसे दूर करने का रामबाण तरीका है कि आप अपनी डाइट में फाइबर यानी कि छिलके को ऐड करें या हरी सब्जियां, हरे पत्तों को ऐड करें। जितना फाइबर आपके शरीर में जाएगा उतना ही आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी या कब्ज़ की परेशानी कम होगी, आपकी डाइजेशन बेटर होगी। तो बहुत अच्छी मात्रा में हरी सब्जियों में फाइबर होता है। साथ में फोलेट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉलिक एसिड या फोलेट की बात की, वो भी अच्छी मात्रा में होता है। आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं हरी सब्जियां खाने के। घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। बहुत सारे लोगों को हरी सब्जियां पसंद नहीं होती, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप उन सब्जियों को मिला सकते हैं। आप सैंडविच बना के खा सकते हैं, आप अपनी रोटी में वो हरे पत्ते डाल के खा सकते हैं। आपको अगर सब्ज़ी पसंद है तो उसमें मिलाकर खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं खाने के, लेकिन हरी सब्ज़ी को अपनी डाइट में प्लीज़ इंक्लूड कीजिए, उसे अपने खाने का हिस्सा बनाइए। अगर आप गर्भवती हैं स्पेशली, तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, लेग्यूम्स यानी कि हर प्रकार की दालें और चने, फिर मैंने बात की एग की यानी कि अंडे की, और फिर मैंने बात की कि आप चौथी चीज़ जो ले सकती हैं वो है हरी सब्जियाँ। पांचवी चीज़ और आखिरी चीज़ आज के लिए, ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, हम दोबारा बात करेंगे इस बारे में, पर जो पांचवी चीज़ आज मैं आपको बताना चाहती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, प्लीज़ खाएं। उसे हम कहते हैं स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो और पोटैटो में क्या फ़र्क है? पोटैटो मतलब आलू, स्वीट पोटैटो आलू नहीं होता। शकरकंद जिसे हम कहते हैं, शकरकंदी कुछ लोग कहते हैं, वो होता है स्वीट पोटैटो। उसके अंदर भी बहुत मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो आपके शरीर में कब्ज़ को होने से रोकते हैं। अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है जो आपके शरीर के लिए, बच्चे के ब्रेन के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों का सेवन कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं सोचिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊं क्या नहीं, कुछ ज़्यादा मेरे पास खाने को नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा मैंने कहा लिस्ट लंबी है। किसी और वीडियो में फिर आगे की कुछ 5-6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर अभी के लिए जो मैंने आपको 5 ज़रूरी चीज़ें बताई हैं उन पर गौर कीजिए, लेना शुरू कीजिए।
और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो वीकनेस होती है प्रेगनेंसी के दौरान, आप प्रेग्नेंट होती हैं तो बहुत कमज़ोर फील करती हैं, थकान रहती है सारा टाइम, वो इसीलिए होती है कि हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो हमारी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए हम उतना नहीं ले रहे होते हैं। ऑन एन एवरेज आप ये समझिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको रोज़ कम से कम 350 से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी चाहिए। जो आप पहले खाया करते थे उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन पर ध्यान दें, अच्छी चीज़ें खाएं, स्वस्थ चीज़ें खाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ आपको, अगर आप इन सब चीज़ों को खाएंगे, क्योंकि ये बहुत हेल्दी चीज़ें हैं, जंक फूड नहीं है, अगर आप इन चीज़ों को खाएंगे तो एक चीज़ जिस पर आप बहुत मेहनत करते हैं डिलीवर करने के बाद, वो होता है वेट लॉस। आप लोगों को बहुत चिंता होती है इस बात की और परेशानी होती है इस बात से कि इतना वज़न जो बढ़ गया प्रेगनेंसी में, अब ये कम नहीं हो रहा है। तो जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं, तो जब हम डिलीवर करते हैं उसके बाद हमारे लिए वेट लूज़ करना भी आसान होता है। तो अगर मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, ये सोचकर खा लीजिए कि अगर आप अपनी वापस से फिगर वैसी ही चाहती हैं जैसे आपकी प्रेगनेंसी से पहले थी, तो ये सब चीज़ें खाने से जब बाद में आप डिलीवर करेंगी तो आपका वेट लॉस भी जल्दी होगा। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हैं और डाइट के बारे में जो चर्चा मैंने की है उससे आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझने को मिली हैं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी प्रेगनेंसी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें और उम्मीद करती हूँ कि आपका बच्चा भी बहुत स्वस्थ पैदा हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। उससे पहले एक लास्ट चीज़ जो कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी से आपको पता लग सकेगा कि आगे क्या वीडियोस आ रहे हैं। मुझे पता लग सकेगा कि आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, किसी भी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं अगली बार उस वीडियो के साथ आ सकूं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आगे और वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा करें, खुद भी खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।